हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज हम एक बार फिर सेकेंड ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर बिहेवियर से इनेट बिहेवियर के अंदर ओरिएंटेशन बिहेवियर पढ़ते हैं। ओरिएंटेशन बिहेवियर, ओरिएंटेशन का मतलब जानेंगे। ओरिएंटेशन के अंदर जो बिहेवियर की मज़ीद टाइप्स है वो भी आज पढ़ेंगे, तो एक छोटा सा लेक्चर होगा। सबसे पहले ओरिएंटेशन में ओरिएंट का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्जेक्ट को आप एक जगह से उठा के किसी दूसरे जगह पे रखे या एक ही जगह पर वो उसकी जिस्म की जो पोजीशन है अगर आप उसको चेंज कर लें तो इस का नाम है ओरिएंटेशन। इंग्लिश में हम ओरिएंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ कोई प्रॉपर सिमत मिल जाए, ओरिएंट हो जाए। अब यहाँ पर बिहेवियर में ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब क्या है कि जानदार अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। भाई क्यों चेंज करेंगे? चेंज अगर करेंगे तो बिहेवियर तो हो ही जाएगा, बिहेवियर तो है ही। साथ ही साथ इसका फ़ायदा क्या होगा कि जानदार को एक अच्छा माहौल मिलेगा, जानदार के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसीलिए ये अपना पोजीशन चेंज करते हैं। सो इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। और ओरिएंटेशन बिहेवियर में जो है ये बात कहना लाजमी है कि ओरिएंटेशन बिहेवियर इज़ अ पार्ट ऑफ इनेट बिहेवियर। ये इनेट बिहेवियर का हिस्सा है और इनेट बिहेवियर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके साथ एक और लफ्ज़ भी है कि ओरिएंटेशन जो है ये सिंपल बिहेवियर होते हैं। ये बात भी आज आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन ओरिएंटेशन, फिर वहाँ पर हमारे पास और अल्फाज यूज़ होंगे, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ यूज़ होगा, यहाँ पर सिंपल बिहेवियर यूज़ होता है। तो फिर इसमें और उसमें फ़र्क करने के लिए आपको पहले से ही पता होगा कि ये सिंपल बिहेवियर है, आने वाला जो है वो फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन अगर आप देखें, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजिशन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि इसमें मूवमेंट होंगी, ठीक है, कोई रिस्पांस होगा, लेकिन उस रिस्पांस के पीछे स्टिमुलस ज़रूर होगा। तो ये आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस होगा तो ये उसको रिस्पांस देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस बिहेवियर की मदद से जानदारों को एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, नंबर 1। और वो इन्वायरमेंट जो है वो किस किस लिहाज से है? डेंजर, फूड, प्रोटेक्शन। जानदारों को प्रोटेक्शन चाहिए, जानदारों को खुराक चाहिए, जानदारों को डेंजर से बचना भी है। तो ये इन तीन के हवाले से जो है ना ये बिहेवियर किया जा रहा है, यानी जानदारों के अंदर ये बिहेवियर है ये इन 3 पर्पसेस के लिए है। या कोई जानदार अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होगा तो इस तरह का बिहेव शो करेगा, या उसको फूड चाहिएगा तो ये तरह बिहेवियर शो करेगा, या डेंजर से बचने के लिए। अब इस ओरिएंटेशन में हमारे पास 3 तरह के मोमेंट्स होते हैं। बलूचिस्तान बोर्ड में टेक्सिस और काइनेसिस लिखा था ओल्ड कोर्स में, जबकि फेडरल बोर्ड में टेक्सिस, काइनेसिस और साथ साथ इसके अंदर ट्रोपिज्म भी रखा हुआ है। KPK बोर्ड में, खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड में टेक्सिस और काइनेसिस मौजूद है, लेकिन ट्रोपिज्म को इसे हट के लिखा गया है। तो बहरहाल जो भी हो हम इन 3 को पढ़ेंगे। ये 3 के 3 जो है इस वक्त बोर्ड पर आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये किसके पार्ट है? ये ओरिएंटेशन बिहेवियर के पार्ट्स हैं। तो हम आ जाते हैं टेक्सिस की तरफ। टेक्सिस क्या है? टेक्सिस एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें स्टिमुलस का एक ख़ास डायरेक्शन होता है। ये पहला पॉइंट हमने यूज़ करें, डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, तो ये पॉइंट लाजमी है क्योंकि इसके मुकाबले में यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर नॉन डायरेक्शनल का लफ्ज़ यूज़ होगा, तो इसीलिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन मूवमेंट है। स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। मैं आपको एक अच्छा मिसाल बताता हूँ इसका। यूग्लिना एक जानदार है, एक ऑर्गेनिज्म है और ये मूव करता है। एक तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास तेज़ लाइट है, इंटेंस लाइट है, और यहाँ पर कौन सा लाइट है? डिम लाइट है। ये जो आपके सामने है दिस इज़ डिम लाइट, और यहाँ पर इंटेंस लाइट है, इंटेंस लाइट। ठीक है, अब अगर आप देखिए ये जो लाइट है ये हमारे पास स्टिमुलस है, और यहाँ पर ये लाइट ये भी स्टिमुलस है। तो यूग्लिना क्या करता है, जहाँ पर डिम लाइट हो तो ये डिम लाइट की तरफ, अब मैं ये वाला निशान बताऊंगा, ठीक है, डिम लाइट की तरफ
इसका इंक्लाइनेशन है, ये डिम लाइट की तरफ जाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें इसको नुकसान नहीं पहुंचता, इसमें इसकी प्रोटेक्शन होती है, इसीलिए मूव करेगा। यूग्लिना क्या करेगा? यूग्लिना मूव करेगा। यूग्लिना का मूव करना बिहेवियर है, आप करोगे यस, बिहेवियर तो है। अब बिहेवियर के अंदर ये कौन सा? ये टैक्सेस है। इधर अगर आप देखें प्रॉपर डायरेक्शन है, ठीक है, ये इसकी तरफ जा रहा है। दिस इज योर स्टिमुलस। डिम लाइट क्या है? डिम लाइट आपका स्टिमुलस है और ये स्टिमुलस की तरफ जा रहा है, तो ये टैक्सेस है। और साथ साथ ये भी टैक्सेस है कि यहाँ पर अगर आप देखें इस तरह की जो लाइट है जिसमें बहुत तेज़ रोशनी है, तो तेज़ रोशनी से फिर क्या होगा? यूग्लिना जो है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा बल्कि इससे आगे जाएगा। वो जो तेज़ लाइट है वो यूग्लिना के लिए नुकसानदेह है। तो लिहाजा इस केस में स्टिमुलस से आगे जाना ये भी टैक्सेस है, और या स्टिमुलस की तरफ जाना ये भी टैक्सेस है। दोनों केस में अगर आप देखें तो स्टिमुलस हमारे पास है, जानदार स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से आगे अपने आप को ओरिएंट कर रहा है। दिस इज ओरिएंटेशन, राइट। सादा अल्फाज में कह रहे कि अपने आप को ओरिएंट कर रहा है, तो इस काइंड ऑफ मूवमेंट को होता है टैक्सेस। अब आते हैं दूसरी तरफ, काइनेसिस की तरफ आते हैं। अगर मैं लिख दूं 1, 2 और 3rd पे ट्रॉपिज्म है, इसमें फिर क्या है? यहां पर स्टिमुलस का डायरेक्शन का लफ्ज यूज नहीं होता। स्टिमुलस है, उसका डायरेक्शन यहां पर उसका लफ्ज यूज नहीं होता, बल्कि स्टिमुलस के डायरेक्शन के बजाय इंटेंसिटी का लफ्ज यूज होगा। इंटेंसिटी, शिद्दत। स्टिमुलस की अपनी शिद्दत भी होती है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक और जानदार है वुड लाइस। कम लाइस भी होते हैं, वुड लाइस, दरख्तों पर छोटे छोटे जानदार होते हैं, वुड लाइस। लकड़ी के अंदर आपको नजर आएंगे। ये क्या करते हैं? ये चलता फिरता है, जा रहा होता है। अब इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिड भी हो सकता है, और ड्राई भी हो सकता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, इस केस में इन्वायरमेंट इसका स्टिमुलस है। अब इन्वायरमेंट कितना शिद्दत इख्तियार करेगा, कितना लेस इंटेंस होगा, उसमें हम एक मिसाल बताते हैं कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमिड है, ठीक है, ये एक कंडीशन में है। आप कह सकते हैं कि ये इंटेंस इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट जो है वो ड्राई हो गया है। तो इन्वायरमेंट एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर आ रहा है। तो अब ये करता क्या होगा? वुड लाइस जैसे ही उसको ह्यूमिड माहौल मिल जाए, थोड़ा सा नमी वाला मौसम मिल जाए, तो उसमें ये अपने आप को स्लो डाउन करेगा, बिकॉज वो वाला माहौल जो ह्यूमिड है वो इसके लिए बड़ा फिट है, वो ये इसको पसंद कर रहा है, तो उसमें स्लो हो जाएगा। उसको भागने की जरूरत नहीं है, उसमें स्लो हो जाएगा, प्रोटेक्शन मिल रही है, खुराक मिल रही है। लेकिन जब ये ड्राई माहौल में आ जाते हैं, तो ड्राई माहौल में जैसे जैसे माहौल ड्राई होता जाएगा, ये तेज़ होता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसकी मूवमेंट की जो रफ्तार है वो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, रेट ऑफ मूवमेंट। यहाँ पर वो स्लो मूव कर रहा है, यहाँ पर वो तेज़ मूव कर रहा है। तो ये स्लो मूवमेंट और तेज़ मूवमेंट, इसको कहते हैं काइनेसिस। और यहाँ पर आप देखिए कोई डायरेक्शन का लफ्ज़ मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है कि स्टिमुलस का डायरेक्शन है, लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इनकी मूवमेंट की रेट हमने देखा, रेट कि वो किस रेट से वो कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, 3rd पर आज एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रा का। यहाँ पर एक और एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रा का। हाइड्रा ये पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर, और हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं, ये वाले ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर टेंटिकल्स, जिसे ये मूव कर लेते हैं, ठीक है। ये ओल्ड कोर्स पे था ये पॉइंट कि जैसे फूड है स्टिमुलस, तो बिल्कुल है। ये फूड जैसे हाइड्रा से दूर होगा, तो हाइड्रा की ये जो टेंटिकल्स है ये स्लोली मूव करेंगे। क्या करेंगे? स्लोली मूव करते जाएंगे। जैसे जैसे ये फूड इसके करीब आता जाएगा,
आप कह सकते हैं कि स्टिमुलस की शिद्दत बढ़ रही है, स्टिमुलस इसके करीब आ रहा है, स्टिमुलस इंटेंस हो रहा है, तो इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। जब फूड बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा, जैसे जैसे करीब होता जाएगा तो ये और फास्ट हो जाएगा, फास्टर। तो यहाँ पर फिर से मूवमेंट की रेट में तब्दीली आ रही है, स्लो मूवमेंट उससे थोड़ा तेज़ और तेज़, या फिर तेज़ से स्लो। तो चेंज इन मूवमेंट जो है वो किसके, स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे है। ये फूड जैसे दूर चला जाएगा तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और जैसे करीब आ जाएगा तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि मूवमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ मूवमेंट में जो चेंज आ रहा है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन के साथ नहीं है, वो स्टिमुलस की इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड है। दिस इज कॉल्ड काइनेसिस। अब देखिए मूवमेंट है या नहीं है, तो ये भी तो बिहेवियर है। हमने उन्हें क्या कहा था कि जानदार जो कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, भागता है, बच्चे देता है, सब के सब बिहेवियर है। तो ये हमारे पास काइनेसिस भी एक बिहेवियर है। ऑफ कोर्स इसके अंदर हमने मूवमेंट देखा। अब ट्रोपिज्म में आएंगे। ट्रोपिज्म भी एक बिहेवियर है और इसे प्लांट शो करते हैं। इस बिहेवियर में क्या होता है कि प्लांट का कोई हिस्सा कर्व करेगा, अपने आप को कर्व करेगा, जाहिर है ग्रो करता हुआ अपने आप को कर्व करेगा। एंड यहाँ पर भी स्टिमुलस अवेलेबल है, यहाँ पर भी स्टिमुलस मौजूद है। तो कैसे कर्व करेगा, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। वेट है, यहाँ पर प्लांट हमने रखा हुआ है, गुलदस्ता आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बकेट है, इसको अगर हम गिराएं, इस तरह से गिराएं जैसे कि इस पोजीशन में है, अगर हम इसको गिराएं तो ये पोजीशन हो जाएगा आपके प्लांट का। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है ये अपने आप को बेंड करेगा, ये अपने आप को क्या करेगा, ये अपने आप को बेंड करेगा, लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं इसकी बेंडेज यूं हुई, इस डायरेक्शन में इसने अपने आप को बेंड कर दिया, कर्वेचर है। इस तरह के कर्वेचर मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब पता है ऐसा क्यों हुआ, ये असल में स्टिमुलस का किरदार है। दरअसल यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो इस डायरेक्शन में था, जिसकी वजह से प्लांट ने अपने आप को उस लाइट की तरफ बेंड किया, प्लांट ने अपने आप को लाइट की तरफ बेंड किया, रोशनी की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म, और ये भी एक बिहेवियर है। अब यहाँ पर एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक कमरा है, लेट सपोज उस कमरे के अंदर आपने वो रखा हुआ है, प्लांट आपने रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, ये हमारे पास है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर। अब ये किसी तरफ बेंड नहीं है, कर्व नहीं है। हम यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से खिड़की और सूरज की रोशनी को अगर हम यहाँ से आने देते हैं, ठीक है, अगर इस तरफ से हम सूरज की रोशनी को आने दें, लाइट को, सनलाइट को, तो आप देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम ये जो प्लांट है, ये प्लांट अपने आप को क्या करेगा, इस तरफ अपने आप को बेंड कर देगा। ये प्लांट की तरफ, जिस तरफ लाइट आ रहा है उस तरफ अपने आप को बेंड करेगा। तो इसने फिर अपने आप को बेंड कर दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रोपिज्म मूवमेंट। अच्छा, अगर आप यहाँ से लाइट को भेजोगे, इस तरफ से लाइट नहीं भेजोगे, तो फिर ये प्लांट अपने आप को उस तरफ बेंड कर देगा। दोनों तरफ में अगर हम देखें तो प्लांट अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप को बेंड कर रहा है, और बेंडेज भी फालतू में नहीं कर रहा, बल्कि किसी वजह से कोई स्टिमुलस आ रहा है, तो स्टिमुलस की तरफ अपने आप को बेंड करना, दिस इज कॉल्ड ट्रोपिज्म। और ये मूवमेंट है, जी हाँ मूवमेंट है। तो ये भी तो बिहेवियर है। प्लांट के फूल का खिल जाना, प्लांट के फूलों का बंद होना, प्लांट के स्टेम का किसी तरफ झुक जाना, ये सब के सब बिहेवियर है। तो ये भी हमारे पास एक बिहेवियर है, लेकिन ये इनेट बिहेवियर का हिस्सा है। अब देखें, अगर आपका स्टिमुलस लाइट है, अब आप देखो समझ तो आ गया ट्रोपिज्म क्या है, कर्वेचर मूवमेंट है।
अगर आपका स्टिमुलस लाइट है और प्लांट उस लाइट को अपना स्टिमुलस यूज़ कर रहा है तो ऐसे मोमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। ऐसे मोमेंट को हम क्या नाम देंगे? फोटोट्रॉपिक इसका नाम देंगे। अब अगर इसमें स्टिमुलस ग्रेविटी है, यानी सूरज ज़मीन की जो ग्रेविटी है अगर वो है, प्लांट का स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि प्लांट की जो रूट्स है वो नीचे की तरफ जाते हैं। और हमें ये भी पता है कि ग्रेविटी फिजिक्स का टर्म है कि कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ देंगे तो वो ज़मीन की तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ मूव करते हैं, ज़मीन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। ग्रेविटी का डायरेक्शन आप नीचे की तरफ होता है, पेन छोड़ो तो नीचे जाएगा, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है। अब प्लांट में अगर आप देखें, प्लांट का जो स्टेम है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहा है और प्लांट की जो रूट है वो ग्रेविटी के साथ मूव कर रहा है पैरेलल। तो अब अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है प्लांट के केस में तो फिर उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। इसको फिर क्या नाम देंगे? जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म कहेंगे उसको। ये आ गया जियोट्रॉपिज्म। स्टेम जो है, स्टेम वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अगर आप स्टेम को देखें तो स्टेम चूंकि ऊपर की तरफ जाता है, स्टेम STEM, स्टेम चूंकि ऊपर जा रहा है तो स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। जबकि रूट्स जो है, अगर आप रूट्स को देखें, रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ये लेट्स सपोज ये ग्रेविटी का डायरेक्शन है और रूट्स भी नीचे जा रहे हैं, तो रूट जो है वो क्या कर रहा है? वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अब अगर आपका स्टिमुलस वाटर है, बिल्कुल प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि उसका पार्ट पानी की तरफ अपने आप को बेंड करते हैं। वो कैसे? प्लांट के जो रूट्स होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है और यहाँ पर ये ज़मीन का लेवल है, यहाँ पर इसके रूट्स होते हैं, ठीक है, ये प्लांट के रूट्स होते हैं और यहाँ से पानी है, लेट्स सपोज वाटर आ रहा है यहाँ से। अगर आप देखें तो रूट्स जो है, इसके रूट्स अक्सर इस पानी की तरफ अपने आप को बेंड कर लेते हैं। ये जो रूट है, बजाय ये इस तरफ की, ये उस तरफ बेंड करते हैं, बिकॉज यहाँ पर पानी है, तो पानी की तरफ प्लांट के रूट्स अपने आप को बेंड करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म सबके सब मूवमेंट है, सबके सब क्या है? बिहेवियर है। तो ये आज आपने क्या देखा? ओरिएंटेशन बिहेवियर आज आपने देखा। ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या है? ये इनेट बिहेवियर का हिस्सा है ओरिएंटेशन। बल्कि अगर मैं यहाँ पर ए लिख दूँ तो इससे और भी अच्छा होगा कि हमारे पास जो इनेट बिहेवियर है उसमें से पहला जो पोर्शन है वो है ओरिएंटेशन बिहेवियर। नेक्स्ट जो होगा वो होगा नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर, उसको भी इनिट के अंदर हम जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है, रिफ्लेक्सेस है, इंस्टिंक्ट है, वो भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल ये हुआ ओरिएंटेशन बिहेवियर में डेफिनेशन देखा कि इसमें जानदार की पोजीशन अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? इसीलिए चेंज करते हैं ताकि उसको खुराक मिल जाए, उसकी हिफाजत मिल जाए, ठीक है। और इसके अंदर 3 एग्जाम्पल थे। एक था टैक्सिस। टैक्सिस जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है, काइनेसिस जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, जबकि ट्रॉपिज्म जो है वो कर्वेचर मूवमेंट है। तो ये 3 तरह के मुख्तलिफ किस्म के मूवमेंट थे जो आपके ओरिएंटेशन से बिलोंग करते हैं। साथ साथ ओरिएंट का लफ्ज़ जो इंग्लिश वर्ड है उसका मतलब भी आज हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों का, हमसाया लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा, दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।